सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है बेटा। ये मेथड आपको नॉर्मली इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि क्या होता है, कैसे इससे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल से एक झटके में आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज तो नाम से तो समझ में ही नहीं आएगा। देखो एग्जांपल लिया मैंने आपकी एनसीईआरटी का नए एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4। तो यहाँ पे ना मुझे दो इक्वेशन दी हैं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है। और दूसरी इक्वेशन है बेटा x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब अगर मैं देखूं कि मुझे वेरिएबल अलग करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल अकेला करना है, तो मेरे लिए इक्वेशन 2 का x अकेला करना बहुत आसान है ना। तो देखो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये मेरी हो जाएगी बेटा इक्वेशन 3 कितनी हो जाएगी ये 3। अब क्या करना है कि नाउ पुट जो तुम्हारी जिस ये 3 नंबर की इक्वेशन किससे मिली है 2 से ना, 3 नंबर की इक्वेशन किससे मिली है 2 से, तो 2 में पुट नहीं करना 1 में पुट करना है। नाउ पुट थर्ड इन फर्स्ट, तो जहां पे भी x है उसकी जगह 3 माइनस 2y, तो 7 इंटू एक्स था ना, तो 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू बेटा 2। अब सॉल्व करो, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारा 2। अब देखो ये आ जाएगा हमारा 21 माइनस 29y इक्वल टू 2, ठीक है। माइनस 29 को इधर ले जाओ, 21 को इधर ले आओ, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y, तो y की वैल्यू 19 अपॉन 29, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/29, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई y की। कुछ नहीं करना, अब यही y की वैल्यू उठा के फिर से 3 में डाल दो, किसमें डाल दो 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो नाउ पुटिंग y is equal to 19/29 in equation 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3 माइनस 2y था तो 2 इंटू 19/29, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 3 इंटू 29 माइनस 50 नहीं 38 माइनस 38 माइनस 38 38 to 9 2 38 ही है, अपॉन में बेटा ये आ जाएगा हमारा 29। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 87 माइनस 38 अपॉन में 29, तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी बेटा देखो 49/29, x कितना आ गया 49/29 एंड y इज इक्वल टू कितना आया था 19/29। एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अपन एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि ये चीज और थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि मैं आपको और ढंग से समझा सकूं। देखो बेटा 5x प्लस 5x माइनस लिख देते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है बच्चों 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब मैं अगर अपनी दोनों इक्वेशन पे फोकस करूं, मुझे कोई भी एक वेरिएबल, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का एक वेरिएबल अकेला करना है, तो भैया अगर हम देखें तो सब में ही बड़ा जुड़ा है ना, अकेला करना इतना आसान नहीं है। तो मैंने देखा कि माइनस का 4y अगर मैं 0 की तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का 4y आ जाएगा, तो मेरे पास इधर बच रहा है 5x प्लस 8 इक्वल टू 4y। अब y को अकेला करने के लिए क्या करोगे 4 डिवाइड में 5x प्लस 8
5x प्लस 8 अपॉन में 4। ठीक है, अभी हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये कितनी आ गई बच्चों? हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ हमने ये इक्वेशन 3 को कौन सी इक्वेशन से निकाला था? फर्स्ट से। कौन से निकाला है? फर्स्ट से। तो फर्स्ट में पुट नहीं करना, सेकंड में पुट करना है। जिससे निकालते हो ना उसे रूट इक्वेशन बोलते हैं। रूट इक्वेशन में पुट नहीं करना, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना। ठीक है, तो पुटिंग y is equal to 5x plus 8 by 4 in equation 2। तो देखो 7x प्लस, बेटा y की जगह ये वैल्यू रखनी है 6 और y की जगह रखना है 5x प्लस 8 अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में 4 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो नीचे का 4 है। ठीक है, पहले तो देख लो 7x प्लस 6 इंटू 5x, 6 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को हो जाएगा 30x प्लस 48। और इतने के नीचे क्या आ रहा है? 4 है ना। जब 6 अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो 6 इंटू 5 30x और ये 48 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम देखो 7x के नीचे भी 4 नहीं है, माइनस 9 के नीचे भी 4 नहीं है, तो 4 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x इंटू 4 30x प्लस 48 माइनस 9 इंटू 4 और होल में बेटा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम 7 को सॉल्व कर लेते हैं। 28x प्लस 30x 48 माइनस 36 और नीचे का 4 जब उधर चला जाएगा ना तो 0। ठीक है, तो अब हम बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 58x प्लस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 58x इज इक्वल टू माइनस 12, तो x की वैल्यू माइनस 12/58। इसे काट पीट दो 2 से, तो x की वैल्यू माइनस 6/29। ठीक है, अब वी हैव y इज इक्वल टू, हमारे पास था बेटा y इज इक्वल टू था 5x प्लस 8, 5x प्लस 8/4 यही था। x की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इंटू एक्स की जगह पुट करना माइनस 6/29 और प्लस 8 और होल में 4। ठीक है, बेटा ऊपर आ जाएगा माइनस 30, नीचे 29 प्लस 8 अपॉन में 4। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 29 को नीचे रख दो। नहीं, अभी एलसीएम नहीं लिया, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 29 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 8 इंटू 29 अपॉन में 29 और फिर बड़ा सा 4। ठीक है, अगले स्टेप में ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 29 232 अपॉन में 29 इंटू 4। तो देखो बेटा हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना 232 में से अगर अपन 30 निकाल देते हैं तो माइनस का नहीं प्लस का ही आएगा, प्लस का 198 अपॉन में क्या आ जाएगा 116। इसको और काटोगे ना, अगर इसको आप और काटोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? ये 99/58। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तुम्हारा x नहीं है, सॉरी, तो y है। ठीक है, तुम्हारा y आ जाएगा क्योंकि x तो तुमने वहां निकाल ही लिया था। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुआ बेटा कि यहाँ पे ना 232 में से अगर 30 निकालो तो 202। फिर भी हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो ये 101/58
8 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो एग्जाम्पल 5, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, ठीक है, 7 year ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ग्राफिकली भी है, ग्राफ आप घर से बना के लाएंगे और बाकी मैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है, दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है हमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान लो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब and his daughter and his daughter be x years and y years respectively, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। टेबल से क्वेश्चन बड़ा प्यारा निकलता है, टेबल से बहुत जल्दी और बहुत प्यारा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। देखो यहाँ पे बेटा यहाँ पे कंडीशन है आफ्ताब इसकी बेटी और इधर इक्वेशन अगर बनेगी तो, ठीक है। यहाँ अपन कंडीशन लेंगे कि क्या कंडीशन है, यहाँ आफ्ताब यहाँ उसकी डॉटर के बारे में जो भी कंडीशंस तैयार होंगी, ठीक है। और यहाँ अपन बनाएंगे इक्वेशन, यहाँ अपन क्या बनाएंगे बेटा, इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन प्रेजेंट एज की रखी मैंने, सबसे पहले कंडीशन प्रेजेंट एज की। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज x थी और उसकी डॉटर की बेटा y थी, ठीक है। इस केस में कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। अगला केस था 7 years ago का, अगला केस किसका था, 7 years ago, 7 years ago। तो अगर आफ्ताब आज, ठीक है, आज x ईयर का है तो अब से 7 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 7 का। और उसकी बेटी अगर आज y की है तो बेटी अब से 7 साल पहले y माइनस 7 ईयर्स की रही होगी, ठीक है, यही। अच्छा, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि अब से 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी और जो मेरी उम्र थी, तो मेरी उम्र तुमसे अब से 7 साल पहले 7 गुना ज्यादा थी, 7 गुना ज्यादा थी। तो देखो हम इन दोनों में क्या बनाते हैं, हम इन दोनों से एक इक्वेशन तैयार करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार यहाँ लिख देना x माइनस 7 और एक बार लिख देना बेटा y माइनस 7 और इससे क्या तैयार करना हमें, एक इक्वेशन। तो हमेशा याद रखना 7 टाइम्स बोला है ना, तो 7 तुम x माइनस 7 में मल्टीप्लाई करोगे कि y माइनस 7 में। तो सुनो, जो छोटा होता है ना उसकी एज में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो छोटा कौन था, बेटी, और बेटी की 7 साल पहले वाली उम्र किससे डिनोट कर रहे थे, y माइनस 7 से। तो ये 7 बेटी की उम्र में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बाप की एज और बेटी की एज बराबर आएगी। बात समझ में आ रही है। अगर वो पापा की एज और उसकी बेटी की एज को हम सेम करना चाहते हैं तो हमें बेटी की एज को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो वो अपने पापा की उम्र के बराबर आ पाएगी ना, समझ रहे हो। अगर बेटी 7 की है और उसको उसकी एज को उसके पापा के बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तुम बराबर आएंगे। तो बस छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे में मल्टीप्लाई। तो ऐसे 3 years नाउ, 3 years नाउ, नाउ का मतलब होता है अगो, नाउ का मतलब अगो नहीं आफ्टर,
नाउ का मतलब क्या होता है? आफ्टर। तो देखो अभी आफ्ताब अगर x का है तब से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का, उसकी बेटी y प्लस 3 की। फिर अगेन भाई उसने कहा कि अब से 3 साल बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हो जाऊंगा, यानी हमें x प्लस 3 और y प्लस 3 को इक्वल करना है। तो इक्वल टू 3 किस में मल्टीप्लाई करोगे? y में ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम हमारे पास दो कंडीशंस आई हैं, इनसे हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इनसे हमें क्या करनी है? इक्वेशंस बनानी है। अब इसको लिख देना, ये हमारा केस 1 था और केस 2। तो इधर अपन केस 1 की इक्वेशन सेट करेंगे, उधर केस 2 की इक्वेशन सेट करेंगे, ठीक है ना। तो केस 1 हमारे पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7, ठीक है। और केस 2 क्या है हमारे पास? x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3, ठीक। तो देखो बेटा x माइनस 7 7y माइनस 49। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या करो कि ना, और वैसे भी हमें पता है कि चलो खैर कोई नहीं, अभी तो हम 7y को उधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो x माइनस 7y और माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू बेटा माइनस 42। कितना आया? माइनस 42। अब यहाँ देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 9, ठीक है ना। 3y प्लस 9 बन रहा है हमारा। तो अब देखो यहाँ से अगर हम और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो अब अच्छा इसको और चाहो तो प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 1 सेट हो गई, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 की तरफ चलते हैं। तो x माइनस 3y प्लस का 3 था और ये 9 इधर से आएगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ में हमें किसको अकेला करना है? ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब किसी भी चाहे तो इक्वेशन 1 में किसी को अकेला कर लो चाहे y में, तो मैंने देखा 2 में करना इजी है। x इज इक्वल टू माइनस 3y और माइनस 6 को उठा के उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? 3y प्लस 6। ये मेरी इक्वेशन 3 किससे आई है? इक्वेशन किससे आई है? इक्वेशन 2 से। तो पुट किस में करनी होगी? 1 में। अगर हमने 2 से निकाली है, 2 से x की वैल्यू निकाली है, तो पुट किस में करोगे? 1 में। इसमें पुट करनी है 1 में। तो पुटिंग x is equal to 3y plus 6 in इक्वेशन देखो इन इक्वेशन 1। तो देखो वी गेट हमें क्या मिलने वाला है? 3y प्लस 6 x की जगह पुट कर दिया, x की जगह 3y प्लस माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 3y में से 7y, देखो पहले तो 3y माइनस का 7y प्लस, साथ में प्लस भी चल रहा है ना, साथ में प्लस भी तो चल रहा है, प्लस 42 और 6 भी इसके साथ आके प्लस का हो चुका है इक्वल टू 0। माइनस 4y प्लस 48 इक्वल टू 0। माइनस 4y को उधर ले गए, 4y इज इक्वल टू 48। 4y इक्वल टू बेटा 48, तो y की वैल्यू 12, y 12 है। पुटिंग y इज इक्वल टू, ठीक है, तो पुटिंग y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3 में सीधे x की वैल्यू आ जाएगी। 3 देखो ये था ना, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब तो सीधे वैल्यू डालो, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 12 प्लस 6 36 प्लस 6 42। x की वैल्यू 42 एंड y की वैल्यू 12, ठीक है। तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा हमारा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब 42 ईयर्स, पूरा लिख के आना है।
प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर 12 years। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल 6 नई वाली बुक का। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर को खरीदते हैं तो 9 रुपए बनते हैं, और वहीं पे अगर हम 4 पेंसिल 6 इरेजर खरीदते हैं, सब कुछ डबल डबल कर दिया तो पैसे भी डबल हो गए, 18 रुपए हो गए। तो अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे बहुत प्यार से, गौर से देखिएगा आप लोग बेटा। पहले हमें एक पेंसिल दिया तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर be ₹X and ₹Y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आगे देखो बच्चों, तो देखो यहाँ 2 चीजें हुई हैं। एक बार उसने 2 पेंसिल्स खरीदी और 3 इरेजर। एक पेंसिल X की थी तो 2 पेंसिल 2X की, एक इरेजर Y की थी, 3 इरेजर 3Y की। टोटल कितना बना उसका? 9 रुपए। इक्वेशन 1। ऐसे ही एक पेंसिल X की 4 पेंसिल खरीदी, एक इरेजर Y का 6 इरेजर खरीदी, और टोटल कितना 6Y, और टोटल मिलाकर 18 रुपए टोटल बिल बन गया। ठीक है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप जब भी कोई भी इक्वेशन करो, चाहे ग्राफिकल मेथड से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो, और चाहे एलिमिनेशन जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, किसी भी मेथड से कोई भी सॉल्यूशन इक्वेशन सॉल्व करते तो पहले आप ये पता करो कि इनका सॉल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा। पता चले हमारा सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, या आएगा तो किस टाइप का आएगा, है ना। हमें पहले से ही पता होगा तो हम गलती करने से बच जाएंगे। अब मुझे पहले से पता ना हो तो एक स्टेज ऐसी आएगी मेरे दोनों वेरिएबल ही गायब हो जाएंगे, मुझे वेरिएबल ही नहीं मिलेगा। आंसर 18 = 18, 16 = 16 आ रहा होगा। अब आप सोचोगे सर यार यहाँ से तो हमारे वेरिएबल ही गायब है, ना x बच रहा ना y बच रहा, हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। काटोगे फिर दोबारा करोगे फिर वही आएगा, फिर आप क्वेश्चन ही काट के आ जाओगे, है ना। तो सबसे पहले बेस्ट है कि आप ये देख लो कि हमारा इक्वेशन में क्या आंसर आने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से a1/a2 का रेशियो निकालूं विच इज 2/4 1/2, b1/b2 निकालूं बेटा 3/6 विच इज 1/2, और c1/c2 भी निकालूं 9/18, दिस इज अगेन 1/2। तो हमने देखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जो कि आपको अभी ग्राफ से खैर बोला नहीं है इसमें, कोइंसिडेंट लाइंस आने वाली हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन 1 देख लो और इक्वेशन 2 देख लो, और उसमें ये बताओ किसको अकेला करना आसान है। मर्जी है भैया, तो मर्जी है ना। तो मैंने रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर दिया, तो मेरा 3y = 9 - 2x हो जाएगा। y = क्या आ जाएगा बेटा 9 - 2x/3। ठीक है, और इसको पुट करूंगा, ये मेरी इक्वेशन 3 आई है। किससे आई है? इक्वेशन 1 से। तो पुट किस में करना है? 2 में। पुटिंग y = 9 - 2x/3 इन 2। ठीक है, तो 4, अब x + 6 और y की जगह बेटा बड़ा सा रखना 9 - 2x/3 = 18। यहाँ ये अच्छा है आपके लिए कि 6 और 3 ये पहले तो होल में है, ये जो डंडा है 9 - 2x होल, इसके होल में 3 है ना, तो आप इस 6 से ये काट सकते हो, 1 जा 2 जा। ठीक है,
तो 4x प्लस 2 टाइम्स 9 माइनस 2x इज इक्वल टू 18। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, नहीं लेना तो कोई नहीं, सॉल्व कर दो यार। 4x प्लस 18 माइनस 4x इक्वल टू 18, और 4x प्लस का है 4x माइनस का है, कट गया यार ये तो। 18 इक्वल टू 18। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि दोनों तरफ सेम नंबर हो विद सेम साइन, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 18 बराबर 18 होता है कि नहीं होता है? ट्रू है ना? वे रीअरेंजिंग से एक बार वापस समझा। तो विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। तो जब बेटा आपके साथ ऐसी कंडीशन आए कि वेरिएबल गायब ही हो जाए पर दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है विद सेम साइन, तो ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है मतलब। तो इस तरीके की कंडीशन जब ट्रू स्टेटमेंट आए तो लिख देना द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equations will have infinite number of solutions। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताते हैं। तो एग्जाम्पल 7 नई वाली बुक का, और जिसके पास पुरानी है एग्जाम्पल 10। ठीक है, तो कह रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, रेल्स अगर मैं बात करूं, रेल मतलब पटरी, रेल पटरी को बोलते हैं, उन पटरियों पे जो गाड़ी चलती है उसको रेल गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कह रहा है ये दो रेलगाड़ियों की ना रेल की इक्वेशन, मतलब दो रेल की इक्वेशन है। रेल मतलब दो लाइन है, रेल तो लाइन ही होती है ना, तो दो लाइन की इक्वेशन है। कह रहा है कि क्या ये दोनों रेल, ये दोनों पटरियां आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। पहले तो हम नॉर्मल जनरल तरीके से देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से a1 बाई a2 निकालूं बेटा, तो दिस इज 1 बाई 2, b1 बाई b2 निकालूं 2 बाई 4 विच इज अगेन 1 बाई 2, c1 बाई c2 निकालूं तो -4 और -12 विच इज 1 बाई 3। तो हमने देखा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, और नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है। तो हम वैसे ही यहाँ से भी बता सकते हैं कि दीज टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये एक नंबर में आएगा तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर 3 नंबर में आ गया तो फिर इसका सॉल्यूशन भी करके देखना है। तो ऐसा करके ना हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला, और लाइनें कैसी आने वाली हैं? पैरेलल। उसने पूछा ना कि क्या लाइनें कट करेंगी, तो हमें पता चल रहा लाइनें कट नहीं करेंगी, लाइनें पैरेलल है। ठीक है, बट स्टिल हम वेरीफाई करके दे रहे हैं। तो अभी देखो कैसे। तो मेरे पास एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कौन सी सॉर्ट आउट करना, इजी या रीअरेंज करना, तो आप बोलोगे सर 1 में x बड़ी प्यार से अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, तो देखो x इज इक्वल टू माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 2y उधर जाएगा, माइनस का 2y। दिस इज योर इक्वेशन 3। 1 से आई है, किससे आई है? 1 से, तो पुट कर देंगे 2 में, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन 2। तो देखो बेटा 2 x की जगह 4 माइनस 2y प्लस प्लस 4 माइनस 2y, नहीं 4 माइनस 12। देखो 2x की जगह तो पहले रखा 2 टाइम्स 4 माइनस 2y प्लस 4y रखना था हमें, सॉरी, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको बेटा सॉल्व करने जाएं तो 2 4 जा 8 माइनस 4y प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0।
क्या -4 क्या रहा इक्वल होता है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि क्या है हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट, सत्य नहीं है ना, सच नहीं है ये। और जब ऐसी कंडीशन आए कि दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, तो द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equations will have the following pair of linear equations will have no solutions. These lines are parallel, these lines are parallel, so they do not intersect each other, so they do not intersect each other, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, कट ही नहीं करेंगी, ठीक है।